नमस्कार मेरे साथियों, कैसे हैं आप लोग? मस्त हैं, ज़बरदस्त हैं। मैं आज आपको कराऊंगा तत्पुरुष समास। जो हमारा समास चल रहा है लेक्चर, जो मैं 2 लेक्चर कंप्लीट कर दिया हूं, या तीसरा लेक्चर आज हमारा समास का होगा। पहले समास में मैंने समास के भेद में बात किया लेक्चर में, दूसरे लेक्चर में मैंने अविभाज्य समास पढ़ाया और तीसरे लेक्चर में तत्पुरुष समास को कंप्लीट पढ़ाऊँगा। कंप्लीट पढ़ाने की कोशिश करूंगा, क्योंकि जो तत्पुरुष समास है, चाहता तो मैं तत्पुरुष समास को केवल एक लाइन में भी ख़त्म कर सकता हूं ट्रिक से। लेकिन अगर आपको बिहार बोर्ड में या मैट्रिक बोर्ड में अगर क्वेश्चन तनको आपको घुमाया तो समझो कि आपकी वाट लग जाएगी। ठीक है, तो आप अगर मेरे से अच्छी तरह से पढ़ लेंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा समास में। ठीक है, तो चलिए हम लोग अपना क्लास शुरू करते हैं। जो भी साथी अगर पहले चैनल पर ही आ रहे हैं वो चैनल सब्सक्राइब कर दें, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिल सके। ठीक है, क्योंकि हमें भी मोटिवेशन इसलिए मिल सके क्योंकि हम भी इतना मेहनत करते हैं इस पर बोर्ड पर लिख कर आपके साथ पढ़ाना। ठीक है, बहुत होता है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। हम लोग नहीं, मैं स्टार्ट करता हूँ। ठीक है तो यहाँ पर जो लिखा है क्या, पहला दूसरा, पहला हम पढ़े थे अविभाज्य समास, दूसरा हम पढ़ेंगे या तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास क्या होता है? तो तत्पुरुष समास समझिए कि तत्पुरुष समास, इस समास में उत्तर पद हम बोलते हैं, किसे बोलते हैं? दूसरा पद बोलते हैं। दूसरा पद, या इसे एक और नाम से जानते हैं क्या? द्वितीय पद। द्वितीय पद भी कह सकते हैं या बाद में भी कह सकते हैं। बाद, ठीक, पहले या बाद, पहले बाद में। ठीक है, तो इस समास में दूसरा पद या उत्तर पद की प्रधानता होती है। क्या होती है इसमें? इस समास में दूसरे पद की प्रधानता होती है। जैसे मैं यहाँ पर लिखा हूँ यहाँ पर लिखा हूँ राजपुत्र। तो जो राजपुत्र है, तो इसमें जो राजा आय पुत्र है, तो ये पुत्र क्या हो जाएगा? आपका उत्तर पद हो जाएगा। क्या हो जाएगा? उत्तर पद हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका दूसरा पद, उत्तर पद कहलाता है। उत्तर पद, ठीक। इसी उत्तर पद को हम क्या कहते हैं? तत्पुरुष समास कहते हैं। अब तत्पुरुष समास के भी 2 पुत्र होते हैं। कितने पुत्र होते हैं? 2 पुत्र होते हैं। कितने पुत्र होते हैं? 2 पुत्र होते हैं। कौन कौन? पहला होता है व्याधिकरण तत्पुरुष समास होता है। ठीक है, व्याधिकरण तत्पुरुष समास। दूसरा होता है समाधिकरण तत्पुरुष समास। समाधिकरण तत्पुरुष समास, जिसे हम कर्मधारय समास को ही कहते हैं। जिसे जो समाधिकरण जो तत्पुरुष समास है, इसे हम कर्मधारय समास कहते हैं। ठीक है, वही लिखा हूँ कि कर्मधारय समास को ही कहा जाता है। क्या? समाधिकरण तत्पुरुष समास। समाधिकरण तत्पुरुष समास कहा जाता है। जो आपका है पहला हम पढ़ेंगे व्यधिकरण तत्पुरुष समास। तो यह व्यधिकरण जो है, व्यधिकरण तत्पुरुष समास क्या होता है समझिए। क्या है कि इस समास में उत्तर पद मतलब दूसरा पद, ठीक। इस समास में दूसरा पद की प्रधानता होती है। इस समास में दूसरा पद की प्रधानता होती है, ठीक। इस समास में कर्ता कारक ने तथा संबोधन कारक है अरे को छोड़कर पूर्व पद से सभी विभक्तियां का लोप होता है। इसे हम व्यधिकरण तत्पुरुष समास कहते हैं। लोप मतलब क्या होता है? यहाँ पर गायब होना या छुपा होना। ठीक है, गायब होना, छुपा होना होता है। ठीक है, तो जो यह कहता है कि आप इस जो लैंग्वेज लिखा है, इस लैंग्वेज बस इतना ही कहता है कि कारक जो हैं, कारक कितने होते हैं?
तो यहाँ पर समझिए कि कारक आपके क्या होते हैं। यहाँ पर 11 कितने कारक होते हैं? 8 कारक होते हैं ना। 8 कारक में जो कारक संख्या है 8, 8 कारक में पहले वाला जो है, पहले वाला छूट, पहले और लास्ट के अंतिम वाला को छोड़कर हम क्या कर, जो बच जाता है 6 विभक्तियाँ, उसी को हम क्या करते हैं? व्यधिकरण तत्पुरुष समास करते हैं। तो ही लिखा है कि कर्ता कारक, पहला जो है कर्ता कारक, और जो लास्ट वाला है यह है संबोधन कारक। इन 2 कारकों को छोड़कर जितने बच जाते हैं कारक 6, वही आपका क्या होता है? व्यधिकरण तत्पुरुष समास के भेद होते हैं। ठीक है। अब जो आपका व्यधिकरण तत्पुरुष समास के भेद कितने होते हैं? 6 होते हैं। कितने होते हैं? 6 होते हैं। अब ये कौन होते हैं? देखो, कर्ता ने, पहले आता है कर्ता ने कर्म को, कर्ता ने कर्म को, तो कर्ता ने, कर्ता जो कारक है उसको छोड़ देंगे पहले वाले का, दूसरा वाला को हम धरेंगे, तो हमारा क्या होगा? व्यधिकरण तत्पुरुष समास का भेद होगा। तो दूसरा क्या होगा? कर्म तत्पुरुष समास। एगो कर्ता ने होता है, तो यहाँ पर होता है, यहाँ पर समझिए, देखिए, कारक, कारक जो होता है 8 गो होता है। पहला होता है आपका कर्ता ने, दूसरा होता है कर्म को, ठीक। तीसरा होता है आपका यहाँ पर करण से, क्या होता है? करण से होता है। चौथा क्या होता है आपका? संप्रदान क्या होता है? संप्रदान को के लिए, संप्रदान को के लिए होता है, ठीक। और पांचवा होता है आपका, अपदान तत्पुरुष समास, अपदान तत्पुरुष समास। ये होता है आपके क्या होते हैं? ये होते हैं से अलग होते हैं। क्या होते हैं? से अलग, ठीक। और जो छठवा होता है आपका होता है संबोधन कारक होता है, जो क्या होता है? का के, ये होता है ना, नी, ने, ठीक है, होता है, ये सब होता है। और जो आपका बच गया सातवां होता है अधिकरण। ये अधिकरण होता है जो में पर, क्या होता है? में और पर होता है। और लास्ट जो बचता है 8वां, वो होता है क्या? संबोधन कारक, जो होता है आपका क्या होता है? हे अरे, ठीक है, हे अरे। तो यही जो है 8वां और पहला कारक को छोड़कर जितने बच जाते हैं 6 कारक, यही कारक क्या कहलाते हैं? अभिव्यक्ति। ये भी जो कहता है कि जो व्यधिकरण तत्पुरुष समास के भेद कहलाते हैं। जो 6 बच जाते हैं कारक, यही कहलाते हैं व्यधिकरण तत्पुरुष समास के भेद। तो बस वहीं पर मैं लिखा हूँ। तो कर्म तत्पुरुष समास को करण तत्पुरुष समास के द्वारा से, संप्रदान तत्पुरुष समास को या के लिए, अप्रदान तत्पुरुष समास से अलग, संबंध तत्पुरुष समास का, की, के, ना, नी, ने, अधिकरण तत्पुरुष समास में पर। अब देखिए, अब ये आपका हो गया व्यधिकरण तत्पुरुष समास का भेद। अब हम एक एक को लेकर हम पढ़ेंगे। तो यहाँ पहले मैं ले लेता हूँ कर्म तत्पुरुष समास, ठीक। तो कर्म तत्पुरुष समास को हम क्या बोलते हैं? कर्म तत्पुरुष समास को हम जानेंगे। तो इसमें पूर्व मतलब होता है पहला, प्रथम, ठीक है, पहला प्रथम। तो पहला पद कर्म कारक की विभक्तियां को, क्या? कर्म, जो कर्म कारक होता है, कर्म कारक, उसका क्या होता है? विभक्ति को होता है। क्या होता है? को होता है। तो कर्म कारक की विभक्तियां को का क्या होता है? लोप होता है। लोप मतलब छुपा होता है। क्या होता है? छुपा होता है या गायब होता है। छुपा होता है या गायब होता है, ठीक। जो आपका है इसमें जो पहला पद से कर्म कारक की विभक्तियां को का लोप हुआ रहता है। जैसे यहाँ पर लिखा है यश परा,
तो या इसमें आप अगर इससे विग्रह करेंगे तो क्या होगा, यश को प्राप्त, यश को प्राप्त। अब उसी है गगन चुम्बी, तो ये क्या होगा, गगन को चुभने वाला, गगन को चुभने वाला, ठीक है, चुभने वाला। अब जो है आपका यह जेब कतार, जेब को कतरने वाला, जेब को कतारने वाला, जेब को कतारने वाला। आई होता है मुंह तोड़, मुंह को तोड़ने वाला, मुंह को तोड़ने वाला, तोड़ने वाला। यहाँ पर समझिए, मुंह को तोड़ने वाला। तो यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर को, ये विभक्तियाँ क्या है, को है। यहाँ पर विभक्तियाँ क्या है, को है। यहाँ पर विभक्ति क्या है, को है। यहाँ पर क्या विभक्ति, को है। जो पहला पद है इसी के क्या है, इसी में क्या छुपा होता है, इसी में क्या है, छुपा होता है को। जो पहला पद है इसी में क्या छुपा होता है, को छुपा होता है, ठीक है। तो ये आपका होता है कर्म तत्पुरुष समास। दूसरा आपका होता है करण तत्पुरुष समास। इस समास में पूर्व पद मतलब पहला पद से करण, तत्पुरुष समास से द्वारा, से या के द्वारा विभक्तियां का लोप होता है। देखिए इस समास में पहला पद से करण जो तत्पुरुष समास है, करण जो करण तत्पुरुष समास है, ठीक है। यहाँ पर करण तत्पुरुष समास कर रहा है कि इस समास में पूर्व पद से जो आपका है यहाँ पर क्या होता है, हाँ, करण तत्पुरुष समास क्या होता है, इसमें लोप होता है। क्या होता है, यहाँ पर करण नहीं होना चाहिए। यहाँ पर क्या लिखा है, यहाँ पर लिखा है, यहाँ पर लिखा है क्या, करण, यहाँ पर कर्ण है, वह लिखना चाहिए आपको। यहाँ पर लिखना चाहिए करण कारक लिखना चाहिए। यहाँ पर कारक, यहाँ पर लिखना चाहिए पूर्व पद से करण कारक, की विभक्ति देखो यहाँ पर लिखना चाहिए कि इस समास में पूर्व पद से करण कारक की विभक्ति से या के द्वारा का लोप होता है, ठीक है, लोप होता है। जैसे यहाँ पर लिखा क्या, सुरक्षित, तो यहाँ पर देखेंगे तो सुरक्षित, सुर के द्वारा रचित क्या है, सुरक्षित, ठीक है, सुरक्षित, सुर के द्वारा क्या है, रचित, वही सुरक्षित। अब तुलसीकृत, तुलसी के द्वारा रचित को हम कहते हैं तुलसीकृत। कृत मतलब होता है रचना होता है, ठीक है। तो तुलसी के द्वारा रचित हम कहते हैं तुलसीकृत होता है। यहाँ पर लिखा हस्तलिखित, हस्तलिखिए, हस्तलिखिए मतलब हाथ से लिखिए। ये जो से है यह क्या है, यह के द्वारा है, जो से है यह क्या है, यह करण तत्पुरुष समास है, ठीक है। यहाँ पर जो तीसरा है, तीसरा आपका है संपदान तत्पुरुष समास। ये क्या कहता है, यहाँ पर समझिए, कहता है कि इसमें पूर्व पद मतलब पहला पद से क्या होता है, संपदान कारक की विभक्तियाँ के लिए क्या होता है, के लिए का लोप हुआ रहता है। के लिए का क्या होता है, जो आपका होता है पहला पद में संपदान कारक की विभक्तियाँ के लिए क्या होता है, छुपा रहता है। तो इसमें जैसे मैं लिखा हूँ देशभक्ति, अब देशभक्ति में जो देश है पहला पद, इसमें क्या विभक्तियाँ के लिए
के लिए क्या है, छुपा हुआ है। तो क्या हो जाएगा, इसका विग्रह करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, देश के लिए भक्ति, देश के लिए भक्ति, देशभक्ति होता है। और रसोई घर, रसोई के लिए घर, रसोई के लिए घर हो जाएगा। आपका विधान सभा, विधान के लिए सभा, वही होता है विधान सभा। गौशाला, गौ के लिए शाला या घर भी कहते हैं, क्योंकि जो शाला होता है वह घर ही को कहते हैं। ठीक है, चाहे आप कहते हैं कि पाठशाला, पढ़ने के लिए क्या, घर। ठीक है, पाठशाला। यहाँ पर जो है रणभूमि, रण के लिए जो भूमि है उसी को कहते हैं रणभूमि। तो रण के लिए भूमि, यहाँ पर रण के लिए भूमि जो के लिए है आपका क्या हो जाएगा, संप्रदान तत्पुरुष समास हो जाएगा। यहाँ पर देखिए माल गोदान, माल गोदान को कहते हैं कि माल के लिए गोदाम, वही कहलाता है माल गोदान। ठीक है, तो यहाँ पर के लिए क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका हो जाएगा संप्रदान तत्पुरुष समास, क्योंकि हम इसमें विग्रह करें। जो आपका चौथा है, चौथा आपका है अपदान तत्पुरुष समास। अपदान तत्पुरुष समास का क्या विभक्ति क्या होता है, यहाँ पर विभक्ति क्या लिखा है, विभक्ति से अलग, से मतलब अलग। जब अलग की बात करें तो उसमें आपका से का प्रयोग होगा। ठीक है, जैसे यहाँ पर लिखा है इसमें पूर्व, इसमें कहता है कि इसमें पूर्व से, यहाँ पूर्व पद से, यहाँ पर लिखेंगे यहाँ पर पूर्व पद से। ठीक है, इसमें पूर्व पद से अपदान कारक की विभक्ति से अलग का लोप हुआ रहता है। इसमें पूर्व पद से, मैं पहला पद से अपदान कारक की विभक्ति से अलग का लोप हुआ रहता है। मतलब से अलग का क्या होता है, छुपा हुआ रहता है, गायब होता हुआ रहता है प्रथम पहला पद में। अब जैसे लिखा है पाप मुक्त, आजकल के आदमी पाप करते हैं और जाते हैं एक बार गंगा जी में नहा लेते हैं, तो सोचते हैं कि हम पाप मुक्त हो गए, बाकी ऐसा नहीं। सारा पाप, और यहाँ पर सारा पाप यहीं पर आपको, पाप जितना है यहीं पर आपको भुगत के जाना है, यहीं पर आपको कष्ट, यहाँ पर पाप के दंड इंजे ही इस धरती पर ही मिलेगी। ठीक है, तो आप पाप मत करिए। तो पाप मुक्त, आप गंगा जी में जाकर नहा लेंगे तो पाप मुक्त नहीं हो सकते। तो पाप मुक्त, पाप से मुक्त, क्या करें, पाप से मुक्त। अब यहाँ पर से जो है यह क्या है, यह पाप से मुक्त, जो पाप है, यह पाप जो है, जो से है, यह पाप को मुक्त कर रहा है, किससे, से। तो यह से का हो जाएगा अप्रधान तत्पुरुष समास। यहाँ पर लिखा है ऋण मुक्त, ऋण को अलग कर रहा है किससे, मुक्त से। क्या, जो से है, जो ऋण को मुक्त कर रहा है किससे, से। तो क्या हो जाएगा, ऋण से मुक्त। ये हो जाएगा कष्ट से मुक्त, कष्ट से मुक्त। तो कष्ट जो होता है, कष्ट से मुक्त मतलब कष्ट जो है वह मुक्त का किससे करा है, से करा है। किससे करा, से। ये आपका धनहीन, यहाँ पर लिखा है धनहीन, धन से विहीन या धन से हीन, उसी को हम कहते हैं धनहीन। यहाँ पर लिखा है पद च्युत, पद च्युत का होता है अर्थ, मतलब पद से अलग, च्युत का मतलब होता है अलग, तो पद से अलग उसी को कहते हैं पद च्युत। ठीक, आपको इतनी बात समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया है तो आप कमेंट में ज़रूर लिखिएगा, मैं दोबारा इसे समझाने की कोशिश करूँगा। ठीक है, तो अच्छी लगता हो वीडियो तो चैनल सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि बहुत मेहनत करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।